गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट अ टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, विच इज सरोगेसी। सरोगेसी वो मिरेकल है जो उन कपल्स को प्रेगनेंसी की उम्मीद देता है जिन्होंने कंप्लीटली अपने होप्स छोड़ दिए थे। कितनी विचित्र की बात है कि हम लाइफ में प्रेगनेंसी और फैमिली को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यानी हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि भाई फैमिली तो हो ही जाएगी, शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। अच्छा, जिनके नहीं होते वो मेडिकल साइंस पे पूरा विश्वास रखते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ तो कुछ गोली मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा IVF के साथ प्रेगनेंसी तो रुकनी ही है। बट देन एक छोटा सा यानी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन रहता है जो अनफॉर्चुनेट रहता है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनका किसी कारण से यूट्रस निकाल दिया होता है, हो सकता है ब्लीडिंग के कारण या फाइब्रॉइड्स के कारण, या कुछ पेशेंट्स जो पैदाइशी यूट्रस में अबनॉर्मलिटी रहता है, अनोमली रहता है, जिस कारण वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं करते। एंड देन एक तीसरा सेगमेंट होता है जहाँ पे यूट्रस प्रेगनेंसी को सपोर्ट ही नहीं कर पाता, यानी या वो मल्टीपल IVF फेलियर होता है इन पेशेंट्स में, या अगर प्रेगनेंसी रुकती भी है तो मल्टीपल मिसकैरेजेस हो जाते हैं। और इस स्टेज पे डॉक्टर और पेशेंट्स दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी हाथ ऊपर कर देते हैं कि भाई अभी और कोई ऑप्शन बचा नहीं। इन पेशेंट्स में सरोगेसी एक लाइफ सेविंग टेक्निक है, एक मिरेकल टेक्निक है जिससे अपना फैमिली कंप्लीट किया जा सकता है ना। सरोगेसी कई सालों से है, कई सदियों से। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी और के यूट्रस के जरिए प्रेगनेंसी कैरी करें और अपने पेरेंट्स बनने का सपना पूरा करें ना। सबसे पहले ये चीज़ है कि इंडिया में सरोगेसी जो लॉ है वो कि 2022 के बाद बदल गया। इससे पहले इसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। सिंगल पेरेंट सरोगेसी बड़ी आसानी से हो सकता था, यानी सिंगल मैन सिंगल वुमेन सरोगेसी करवा सकते थे। कोई भी कपल जिसकी इच्छा थी सरोगेसी करवाने के लिए, सिंपली बिकॉज उनको प्रेगनेंसी नहीं कैरी करना था, वो भी करा सकते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। आफ्टर 22 जो नए सरोगेसी लॉज आए, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है और ये काफ़ी रेगुलेटेड है। इसमें सरोगेसी केवल उन कपल्स पे किया जा सकता है जिनमें हस्बैंड की एज लेस देन 55 है, वाइफ की एज लेस देन 50 है, दोनों इंडियन सिटीजन या OCI है, और जिनमें प्रूवन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी या प्रूवन कॉज फॉर सरोगेसी है। प्रूवन कॉज फॉर सरोगेसी का मतलब होता है या तो यूट्रस में अबनॉर्मलिटी होनी चाहिए, या यूट्रस एब्सेंट होना चाहिए, या मल्टीपल IVF फेलियर होने चाहिए, या मल्टीपल मिसकैरेज होने चाहिए। इसमें एक सेकंड प्रोविजन ये भी दिया है कि अगर मेडिकल कंडीशन के कारण पेशेंट इज नॉट फिट टू कैरी प्रेगनेंसी तो सरोगेसी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेडी का हार्ट का कंडीशन है या किडनी फेलियर है, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, और मेडिकल रीजंस के जरिए वो फिट नहीं है प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए, वो सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बट इसमें भी कैच है, और कैच ये है कि सरोगेसी केवल वही कपल करा सकते हैं जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेबी नहीं है। यानी अगर आप कपल है एंड आपका यूट्रस नहीं भी है बट आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चाइल्ड है, आप सरोगेसी के लिए एलिजिबल नहीं है ना। ये प्रोसेस काफ़ी इलेबरेट है, काफ़ी लेंदी है। इसमें लीगल टीम की ज़रूरत पड़ती है जो सरोगेसी पे स्पेशलाइज करती है। पहले तो वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी का अप्रूवल आती है, यानी नेसेसरी बोर्ड के सामने आपका केस प्रेजेंट किया जाता है कि ये पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स है, और इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं एज अ सरोगेसी क्लिनिक कि ये पेशेंट को सरोगेसी की आवश्यकता होगी। आपका केस का एक बार हमने अपील डाला है बोर्ड के सामने, तो फिर अप्रूवल इवेंचुअली आता है कि ये कपल सरोगेसी करवा सकता है। अप्रूवल आने के बाद स्टेज 2 होता है IVF करना। इस स्टेज पे जो कपल है उनका IVF प्रोसेस के जरिए या ICSI प्रोसेस के जरिए एम्ब्रियोज लैब में हम क्रिएट करते हैं और ये एम्ब्रियोज हम स्टोर कर देते हैं। फिर थर्ड स्टेज आता है सरोगेट मदर अप्रूवल लाना। नाउ इसके लिए भी लॉ काफ़ी क्लियर है। जो सरोगेट लेडी है उसके एज डिफाइंड क्राइटेरिया है। शी हैज़ टू बी मैरिड, शी हैज़ टू डू दिस ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, यानी इसमें फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन नहीं होता है, बल्कि उनको हम सिर्फ मेडिकल अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस दे सकते हैं। सरोगेट हैज़ टू बी हेल्दी, एक बेबी खुद का होना चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, और उनके फैमिली मेम्बर्स को इसकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद सरोगेट मदर का भी अप्रूवल लाया जाता है लोकल बोर्ड से कि ये पर्टिकुलर लेडी ये कपल के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार है, और इसी हिसाब से लीगल पेपर वर्क ड्रॉ किया जाता है। फिर इवेंचुअली जो IVF के जरिए हमने एम्ब्रियो बनाए होते हैं, ये सरोगेट मदर के वूम में डालते हैं, और अगर ये यूट्रस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करता है तो फिर 9 मंथ्स तक वही अपनी प्रेगनेंसी कैरी करती है। इसमें नेचर का बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा ये है
कि यूट्रस एम्ब्रियो में भेदभाव नहीं करता, यानी अंडा किसका है, स्पर्म किसका है, यूट्रस थर्ड लेडी का है। तो आप नॉर्मल तौर पे सोचेंगे कि भाई अपनी इम्यूनिटी रिजेक्ट करेगी, रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। यूट्रस केवल एकमात्र सिंगल ऑर्गन है जो केवल ये देखता है कि भाई ये एम्ब्रियो हेल्दी है कि नहीं, और अगर हेल्दी है तो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करता है और फिर वो प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक आगे बढ़ सकती है। एक बार 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं तो ये लेडी का डिलीवरी वैसे ही करते हैं जैसे किसी और लेडी का होगा, और डिलीवरी के बाद जो बेबी पैदा होता है वो लीगली जो कमीशनिंग कपल है जिन्होंने ये सरोगेसी प्रोसेस करवाया है, ये बेबी उनकी लीगल अमानत होती है, ये बेबी उनको हैंड ओवर होता है और बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी के प्रोसीडिंग्स भी उनके नाम पे किए जाते हैं। सो एज ऑफ नाउ इंडियन स्टेटस ये है कि सरोगेसी अलाउड है, बट ओनली फॉर इंडियन सिटीजन एंड ओसीआई जिनके बच्चे नहीं और जिनका प्रूवन कॉज है। इसमें टाइम लग सकता है बट प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। बस इसमें जो रूल्स है ये हमें फॉलो करने रहते हैं। सो अगर आपके पहचान में कोई है जिसको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो मल्टीपल आईवीएफ फेलियर के कारण हो या किसी का अनफॉर्चुनेट लेडी का यूट्रस निकाल दिया हो इसलिए हो, तो उन्हें बोलिए कि अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर जाके मिले, उनके पास अभी भी ऑप्शंस है। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।